यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल में शुरू होती है। सुनसान सड़क पर चढ़ने के लिए रिच और हैली नाम के एक जोड़े को देखा जा सकता है, जो रिच के शीर्ष पर पहुंचने का इरादा रखता है और उसके सामने पानी की गंदी धारा को पहचानता है। और अपनी जीत पर खुद की सराहना करने के बाद वह तुरंत हैली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ते समय हैली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे नियंत्रित करते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसे पहले न देख पाने के कारण चिंतित हो जाती है। अचानक उसके चेहरे पर गिरे हुए खून की बूंदों को देखकर वह चौंक गई। वह रिच पर नज़र रखती है, जो कि किसी द्वारा नीचे गिर गया है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई उसे जबरदस्ती खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है। लेकिन उसकी पकड़ छूटते ही वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उन्हें सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ती है, लेकिन उसका पैर कटीली तार में फंस गया और वह गिर गई और वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब जानते हैं इस इलाके में हुई डकैतियों की, जहां खबरें एक के बाद एक कारों की चोरी का खुलासा करती है। हम फिर से इस क्षेत्र में एक गुजरने वाली कार को देखते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। सफ़र के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस गया और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को देर से पाता है। कार से उतरकर वह आगे खड़े ट्रक के पास जाता है, जहां उन्होंने ट्रक चालक से जाम का कारण पूछा। चालक उसे बताता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर एक रासायनिक ट्रक उलट गया है। ऐसे में उन्हें कई घंटे यहाँ गुजारने पड़ते हैं। जब वह यह सुनता है तो वह अपनी कार के पास जाता है और चिंतित हो जाता है। खुद को ट्रैफिक में फंसा देख वह अपनी कार मोड़ लेता है और वह अपने लेट होने की सूचना कंपनी को देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन का संकेत देखता है और वहां अपनी कार चलाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उनके बगल से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसका सामना एक गैस स्टेशन के मालिक से होता है, जो एक बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कंपनी के लोगों को कार मिलने की सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन बंद होने के कारण वह संपर्क नहीं कर पा रहा था। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस दूसरे पते के बारे में पूछता है, जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वो उसकी बातचीत को अनसुना कर देता है। अचानक उसकी नज़र वहां के कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहां उसे शहर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क मिलती है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से इस सड़क के बारे में पूछता है। यह सुनकर वह इस रास्ते पर चलने का सुझाव देता है। अब वह उस रास्ते की ओर बढ़ता है, जहां वह घने जंगलों को पार करते हुए एक चौराहे पर पहुंचता है, जहां उन्होंने शॉर्टकट का बोर्ड देखा था। यह सोचकर वह अपनी कार को उबड़ खाबड़ रास्ते की ओर ले जाता है और वह एक मृत हिरन को देखता है। परिणाम स्वरूप उसकी कार सामने वाली कार से कुचल जाती है। दोनों कारों में घातक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक ने अब उनसे संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। खुद का बहाल करते हुए वो उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और अपनी ओर से नुकसान का भुगतान वापस करने की बात करता है। साथ ही बीच सड़क पर गाड़ी रुकाने का कारण पूछते हैं, जहाँ फ्रांसिन का जवाब होता है कि किसी ने सड़क पर कटीले तार फैला दिए हैं, इसलिए उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना करता है। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन कारों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है। लगता है कि किसी से फाड़कर फेंक दिया हो। कुछ दूर चलने पर उन्हें कारों के जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन
वह और आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वहाँ जांच करने जाते हैं, लेकिन फ्रांसिन उसे न पाकर चिंतित हो जाती है। वो खोजने के लिए उसे पीछे जाती है। चलते समय उसे इवान का जूता नजर आता है। जैसे ही वह इसके पास जाती है, इवान का एक कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। यह देख वह रोने लगती है। फिर एक शख्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हम सड़क के अंत में बचे हुए लोगों को देखते हैं। चारों व्यक्ति मदद के लिए जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक घर का पता चलता है और वे मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कारों की संख्या देखकर क्रिस परेशान हो गया। वह मदद मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है घर में कोई नहीं है। वे सभी एक संबंध बनाने के लिए अंदर आते हैं, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि इस घर के सफाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ चश्मा और कार की चाबियां मिली। फ्रिज खोलकर वह हैरान रह गया। हम रेफ्रिजरेटर में विभिन्न अंग पाते हैं, जैसे वही कांटेदार तार देखती है जिससे उसकी कार का टायर फट गया था। अब समय क्रिस खिड़की में झांकता है और वहां एक आने वाले वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन उसे बंद पाकर सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कातिल कमरे में प्रवेश करता है और वह बस फ्रांसिन के शव को फेंक देता है। और हम क्रिस और जेसी को देखते हैं जो जख्मी हैं और उसे शव को देखा हम 3 नरभक्षी देखते हैं कि मृत शरीर को टेबल पर रखते हैं। वे उसे अपने तेज औजारों से काटना शुरू कर देते हैं। इस देखते हुए जैसे ही जेसी चीखने वाली होती है, स्कॉट अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वे नरभक्षी गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि वे शव को खाते हैं। मौका पाकर सभी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की ओर भागते हैं। पहली नज़र में नरभक्षी उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और क्रिस अपना ध्यान उसे हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनके वाहनों को चुराने का इरादा रखता है। हालांकि एक नरभक्षी ने उसे गोली मार दी, जिससे वह गिर गया और घायल हो गया। यह देख तीनों चौंक गए। अब हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देख वो उसकी ओर बढ़ता है। उसी समय एक तीर उसे बीत देता है। वही 3 अन्य जान बचाकर भाग निकले। कुछ ही दूर पर उनका ट्रक कीचड़ में फंसा हुआ है और उन्हें ट्रक पीछे छोड़ना पड़ता है। तीनों उन्हें बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर ले जाते हैं। दिन शाम में बदल जाता है और वो नरभक्षी उन तीनों के शिकार के लिए जाते हैं। इधर तीनों थक हार कर एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जहां कार्ली ने उन्हें ऊपर देखने के लिए कहा। जैसे ही वे खुद को घुमाते हुए देखते हैं, उनके सामने एक प्रहरी दुर्ग दिखाई देता है। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और हम उनसे में से 3 को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलने से वे मायूस हो जाते हैं। जहां जेसी को फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल कर वह क्रिस को कपड़े पहनाती है। इसके अलावा कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। क्रिस नीचे से कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे कि वह देखता है कि वह 3 गुजरने वाले नरभक्षी को नीचे की ओर देखता है और वह तीनों टावर पर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और इन्हें देखते हुए क्रिस सारा सामान एंट्री गेट पर रख देता है और थोड़ी देर बाद उन्हें जाते हुए देखा और कार्ली रेडियो पर अपना स्थान प्रसारित करना शुरू कर देती है। तभी नरभक्षी रेडियो के तार को नुकसान पहुंचाते हैं और टावर में आग लगा देता है। खुद को आग के लपेटों में पाकर कार्ली रखे हुए बॉक्स को ले जाती है और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए टावर की खिड़की को तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ को उल्टा देखा और 3 ने उन पर कूदकर अपनी जान बचाई। 3 नरभक्षी उन्हें देखते हैं और उन्हें पकड़ने का लक्ष्य रखते हुए वे पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उनके आगमन को देखकर उनमें से 3 एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए दिखाई देते हैं। एक पेड़ को पार करते हुए एक नरभक्षी कार्ली के पास पहुंच जाता है। उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस उसे स्थिर करने के लिए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और वह एक पुलिस की वैन नोटिस करता है। दौड़ता हुआ
कार को रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ता है, एक तीर से उसकी आंख में चुभ जाता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो कि क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी उसे खोजने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ नहीं पाकर हैरान रह जाता है। अब हम एक घर को देख सकते हैं जहां नरभक्षी ने जेसी को कैद कर रखा था। जैसे एक आंख वाला नरभक्षी जेसी को मारने वाला है, वह बाहर से एक वाहन की आवाज़ सुनता है, दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस अपनी कार में बैठे शख्स को टक्कर मारता है और कुचल देता है। कार से उतरकर वह आखिरी जानवर को उस पर हमला करने वाले नुकीली तीर से मारता है। क्रिस ने जेसी को बचाने के लिए उसे खोल दिया। इसी दौरान एक नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता देख उस नरभक्षी को तीर से मार डालती है। अब दोनों घर से विदा होंगे। क्रिस ने अचानक अपने प्रयासों को पुलिस अंजाम ईंधन बॉक्स पर केंद्रित किया। जोरदार धमाके से यह घर जलकर खाक हो गया। हम अब वह सड़क देख सकते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचे होंगे और स्टेशन के मालिक ने धमकी भरे ढंग से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि वह एक ट्रक को आसान देखता है। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है और नक्शा अलग करता है और वहां से चला जाता है और यहाँ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगले पार्ट में।